नमस्ते। हिंदी बाई जल सिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारा प्रकरण चल रहा था विकारी शब्द यानी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और एक क्या बताओ अविकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और क्या बताओ विशेषण एवं क्रिया। तो संज्ञा सर्वनाम का अध्ययन हमने कर लिया था। आज जो हमारा बिंदु है वो है क्या, विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, विशेषण। देखो ध्यान रखने की बात है वो यह है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, प्राणी आदि के नाम को हम क्या कह देते हैं, संज्ञा। और जो काम का नाम है, किसका, काम का नाम है, उसे हम कहते हैं क्रिया। काम का नाम क्या कहलाता है, क्रिया। आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या कर रहे हो, तो जो आपका उत्तर होगा कि खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, क्या कर रहे हो, तो खाना, पीना, जागना, ये शब्द क्या है, क्रिया शब्द हैं। क्या है ये, क्रिया शब्द हैं। अब जो बीच में दो टॉपिक आए थे, एक तो सर्वनाम, तो ये आप समझते हो सर्वनाम शब्द वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर काम में आता है, उसे हम क्या कह देते हैं, सर्वनाम। और जो ये विशेषण शब्द है ये भी मूलतः संज्ञा ही होता है, लेकिन जब ये विशेषता बताने लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये खिलाड़ी शब्द है, क्या, खिलाड़ी शब्द है, तो ये खिलाड़ी शब्द जो है वो खेलना प्लस आड़ी से बना, यानी खेलना क्रिया में हमने आड़ी प्रत्यय लगाया तो खिलाड़ी बन गया। और मैंने कहा था कि ये खिलाड़ी क्या है बताओ, विशेषण है। क्या है, विशेषण। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भारतीय खिलाड़ी आ रहा है, भारतीय खिलाड़ी आ रहा है, तो अब ये जो खिलाड़ी शब्द है ये विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है, या फिर इसे कह देंगे विशेष्य। क्या कह देंगे, विशेष्य। क्योंकि विशेषण तो कौन हो गया, भारतीय। कौन हो गया, भारतीय। यह शब्द क्या हो जाएगा बताओ, विशेषण। और खिलाड़ी शब्द क्या हो गया, संज्ञा है, या फिर ये क्या है बताओ, विशेष। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कह देते हैं, विशेषण। तो कहने का मतलब यह है कि विशेषण शब्द कोई पहले से निर्धारित नहीं होता। जब कोई शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या बताओ, विशेषता बताने लग जाता है तो क्या बताओ, विशेषण बन जाता है। अगर विशेषता नहीं बताएगा तो विशेषण नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर इसकी अपन बात करें तो यहां तो ये खिलाड़ी क्या है बताओ, विशेष है, लेकिन मैं ऐसे कह दूं कि मोहन खिलाड़ी है, मोहन खिलाड़ी है, तो अब ये विशेषण है। ये क्या है बताओ, विशेषण। क्योंकि मोहन शब्द क्या है बताओ, संज्ञा, इसकी विशेषता बता रहा है कौन, शब्द खिलाड़ी, अतः खिलाड़ी शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। मैं आपसे कहूं बूढ़ा आ रहा है, बूढ़ा आ रहा है, तो अब ये बूढ़ा शब्द संज्ञा है। क्या है, ये संज्ञा है। लेकिन अगर मैंने कह दिया बूढ़ा आदमी आ रहा है, तो अब ये बूढ़ा शब्द किसका काम कर रहा है बताओ, आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, विशेषण। तो आपको क्या सीखना है कि विशेषण शब्द भी क्या होते हैं, संज्ञा है। तो तीनों एक ही हैं। जब कोई संज्ञा के स्थान पर काम में आ जाए तो क्या होता है, सर्वनाम। और जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने लग जाता है तो क्या बन जाता है बताओ, विशेषण। तो ये दिमाग में पहले से ही मत रखना कि ये सब तो साफ विशेषण ही होता है, ये कुछ और हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल विशेषता बताने के कारण क्या बताओ, विशेषण बनता है। अब मैं आपको एक चीज, एक एग्जांपल देता हूं, आपको ध्यान से समझना है। अभी मैंने ये शब्द लिखा भारतीय, मैंने यहां लिख दिया भारत। क्या लिखा, भारत। तो बताओ ये शब्द क्या है, ये एक देश का नाम है, अतः ये शब्द क्या है बताओ, संज्ञा है। और संज्ञा की भी हम बात करेंगे तो एक देश की बात हो रही, तो कौन संज्ञा का उदाहरण है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का, किसका है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
लेकिन अगर मैंने भारत से बना दिया भारतीय, क्या बना दिया भारतीय, तो बताओ ये क्या है, यह शब्द क्या है बताओ, विशेषण। क्या है, विशेषण। लेकिन याद रखना कि भारतीय जो शब्द है, क्या है, भारतीय जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर भी आता है। किसके अंदर आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर भी आता है। यानी भारत में तो कौन संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक, और भारतीय में कौन सी होगी, जातिवाचक। जब मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी तो बताया था कि राष्ट्रीय जातियों के नाम भी किसके अंदर आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। जैसे मैंने कहा था राष्ट्रीय जाति, भारतीय, नेपाली, चीनी, ठीक है, ये शब्द क्या है, राष्ट्रीय जातियों के नाम है, इनमें कौन संज्ञा होती है, जातिवाचक। लेकिन जब ये विशेषता बताने लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। मैं आपसे कहूं कि जापानी आ रहा है, तो जापानी आ रहा है तो अब इसमें जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये जापानी व्यक्ति की बात कर रहा है। लेकिन मैंने ऐसे कह दी जापानी घड़ी, तो अब ये जापानी शब्द क्या हो जाएगा बताओ, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। तो ध्यान रखने की बात क्या है कि पहले से आपको ऐसा नहीं रखना है कि नहीं ये शब्द तो विशेषण ही होता है। नहीं, कोई भी शब्द है वो विशेषण तभी होगा जब वो क्या बताएगा, विशेषता। अगर विशेषता बताता है तो विशेषण है, नहीं तो फिर क्या है, नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल एक शब्द यानी संज्ञा भी हो सकता है और वही शब्द क्या हो सकता है बताओ, विशेषण भी हो सकता है। ठीक है, तो विशेषण की अपन परिभाषा की बात करें तो विशेषण की क्या परिभाषा होगी बताओ, कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कह देते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, विशेषण। जिस शब्द के विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कह देते हैं, विशेष्य कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मीठा आम, लाल कपड़ा, गोल पत्थर। तो अब इसमें जो ये लिखे हुए उदाहरण है, इसमें जो मीठा शब्द है वो तो क्या होगा बताओ, ये मीठा शब्द तो क्या है भाई, विशेषण। क्या है ये, विशेषण। और ये जो आम शब्द है ये क्या हो जाएगा बताओ, विशेष्य। ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो ये भी याद रखना है कि जो विशेषता बताता है उसे तो हम क्या कह देते हैं, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे, विशेष। तो इसमें बताओ विशेषण कौन है, लाल। कौन है, लाल क्या है बताओ, विशेषण है। लाल क्या है, विशेषण। ठीक है, बिल्कुल लाल तो हो गया विशेषण, लाल को लाल में रखेंगे। ठीक है, और कपड़ा शब्द क्या हो जाएगा भाई, विशेष्य। क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो नीचे बताओ विशेषण कौन है, वेरी गुड, कौन, गोल। और पत्थर क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो याद रखना है कि जो शब्द विशेषता बताता है उसे तो हम कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कह देते हैं, विशेष्य। क्या कह देते हैं, विशेष्य। ठीक है, चलो अब पहले हम पढ़ते हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। देखो विशेषण के अनेक प्रकार के भेद होते हैं। यहां हम जो बात कर रहे हैं वो विशेषण के मुख्य भेदों की बात कर रहे हैं। एक रचना के हिसाब से भी होते हैं,
जिनमें मूल विशेषण और क्या बताओ यौगिक विशेषण होते हैं, एक प्रयोग के आधार पर होते हैं उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। यहां हम मूल भेदों की बात कर रहे हैं तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। और जो यौगिक विशेषण है उससे परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये मैं आपको पहले बता चुका था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, के पीछे हम जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो या तो बनती है भाववाचक संज्ञा या वह शब्द बनता है क्या बताओ विशेषण। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाते हैं तो या तो वह किस में बदलेगा बताओ भाववाचक में या फिर किस में बदलेगा विशेषण में। लेकिन यदि हम भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो वह शब्द केवल और केवल क्या बनेगा? विशेषण। क्या बनेगा? विशेषण। यानी भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? विशेषण। सर्वनाम से भी दोनों बन जाते हैं, क्या बताओ भाववाचक संज्ञा बन जाती है और विशेषण भी बन जाता है। ये प्रत्यय के योग से, याद रखना है किसके योग से? प्रत्यय। लेकिन विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो फिर केवल क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और क्रिया से भी दोनों बन जाते हैं, भाववाचक संज्ञा बन जाती है और क्या बताओ विशेषण भी बन जाता है। तो वहां से प्रश्न ज्यादा आता है, लेकिन हमें पहले यह समझना है कि विशेषण के कितने? 4 भेद, जो मूल भेद 4 होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये 4 भेद हैं कौन कौन से होते हैं ये देखने हैं हमको, ठीक है। विशेषण कितने भेद होते हैं? 4। तो पहला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 होता है क्या बताओ? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। नंबर जो तीसरा होता है वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर जो 4 होता है वो होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या फिर क्या बताओ संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण कितने भेद हुए? 4। बताओ गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और क्या बताओ सार्वनामिक। का दूसरा नाम क्या बताओ? संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। अगर ऐसा कोई प्रश्न परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का कौन सा भेद है और ये आपको विकल्प मिलते हैं, तो यहां आपको ज्यादा कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है। इसमें आप 2 बातें याद रखोगे, ठीक है। वो कौन सी हैं? कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण, इनमें जो विशेषण का काम करेगा वो संख्या ही करेगी। क्या करेगी? संख्या। अगर वह संख्या है तो या तो वो संख्यावाचक होगा या फिर क्या होगा? परिमाणवाचक। अब वो संख्या देख लें, यदि वो गिनने वाली है तो आप संख्यावाचक कर देना, और यदि वो नापने तोलने वाली संख्या है तो फिर क्या कर देना? परिमाणवाचक। मैं कहूंगा 5 आदमी तो आप संख्यावाचक कर देना। मैंने कह दिया 5 किलो चीनी तो आप क्या कर देना? परिमाण। आया दोनों में 5 ही है, ठीक है। उसमें 5 संख्या थे, इसमें क्या बताओ? नाप है। तो याद रखना है क्या कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक इन दोनों में विशेषण का काम कौन करती है? संख्या। इसमें वो गिनने वाली होती है, इसमें नापने तोलने वाली होती है। संख्या जरूर मिलेगी, ठीक है। और सार्वनामिक विशेषण में, किसमें? सार्वनामिक विशेषण में विशेषण का काम सर्वनाम करेगा। कौन करेगा? सर्वनाम। और मैंने कहा था ना कि सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। इसमें से भी उत्तम, मध्यम और निजवाचक विशेषण का काम नहीं करते हैं। तो उत्तम मध्यम को छोड़ देंगे तो अन्य पुरुष और निश्चयवाचक तो एक ही है, यह वह। और अनिश्चित में कौन आते हैं? कोई, कुछ। और प्रश्नवाचक में कौन आते हैं? कौन, क्या, जो, सो। ये शब्द ही किसके रूप में बताओ? सार्वनामिक विशेषण के रूप में उपयोग होते हैं। तो अभी तो केवल आपको इतना याद रखना है कि सार्वनामिक विशेषण में विशेषण का काम कौन करेगा? सर्वनाम। और सर्वनाम आपने पिछली कक्षा में ढंग से पढ़ लिया कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। यदि कोई सर्वनाम शब्द के बारे में पूछे कौन सा विशेषण है तो फिर कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्या? सार्वनामिक विशेषण। तो अब आपको यह याद रखना है कि जिस शब्द को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में बताओ कौन सा विशेषण है, तो आप 2 चीज छोड़ देना, एक तो संख्या छोड़ देना और एक सर्वनाम। अगर संख्या है तो फिर या तो संख्या गिनने वाली तो संख्यावाचक और नापने तोलने वाले की तो परिमाणवाचक।
और एक सर्वनाम छोड़ देना, यानी संख्या या सर्वनाम को छोड़कर, किसको, संख्या या सर्वनाम को छोड़कर कोई भी शब्द आए तो आप क्या कर देना, गुणवाचक विशेषण कर देना, क्योंकि दो ही चीज तो आती है इधर, इन दोनों में तो संख्या आती है, इसमें कौन आते हैं, सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द वह क्या बताओ, संख्या को छोड़कर यदि कोई और शब्द परीक्षा में आता है और आपसे पूछा जाए कौन सा विशेषण है, तो आप कौन सा कर देना, गुणवाचक विशेषण। कौन सा कर देना, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलो तो अब हम एक एक को, ये तो केवल कहां याद रखना है, जब आपसे कोई पूछे कि निम्नलिखित में बताओ विशेषण का कौन सा भेद है, और ये विकल्प हो प्रश्न के अंदर, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, तो सीधा याद रखना है कि इन दोनों में तो विशेषण का काम संख्या ही करती है, अंतर क्या है, ये गिनने वाली है, ये नापने तोलने वाली है, और यहां विशेषण का काम कौन करेगा, सर्वनाम। कौन करेगा, सर्वनाम। तो यहां विशेषण काम सर्वनाम। अब संख्या या सर्वनाम को छोड़कर अगर कोई अन्य शब्द है और उसके बारे में पूछे कौन सा विशेषण है, तो आप कौन सा कर देना, गुणवाचक विशेषण। कौन सा कर देना, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप नंबर 1, क्या, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो क्या लिखना है इसमें, देखो कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की वह सर्वनाम शब्दों के गुण दोष आकार रंग स्वाद स्पर्श दिशा दशा व समय संबंधी विशेषता बताते हैं। एक स्थान और रह गया इसमें, यहां लिख देना आप स्पर्श स्थान। स्थान, दिशा, दशा व समय संबंधी विशेषता बताते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यानी जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की गुण दोष आकार रंग स्वाद स्पर्श स्थान दिशा दशा व समय संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कह देते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब एक एक को हम पकड़ेंगे। सबसे पहले देखो, पहला क्या लिखा हुआ है, गुण। क्या लिखा हुआ है, गुण। तो गुण कैसे होते हैं, देखो, ईमानदार, किसी व्यक्ति के गुण बताए जा रहे हैं, भला, दयालु, सच्चा, दानी, सुंदर, ये सब क्या है बताओ, गुण। क्या है, गुण। अब गुण में गुण तो आते ही आते हैं, दोष भी गुण में ही आते हैं, दोषवाचक कोई विशेषण नहीं होता है। यानी दोष भी किसके अंदर आएंगे, गुण। और मैंने बता दिया, संख्या और सर्वनाम को छोड़ दो, बाकी जो भी कुछ आएगा सब किस में आएगा बताओ, गुणवाचक में आएगा। दोष, बेईमान, चोर, पापी, दुष्ट,
बुरा, ठीक है, लोभी, इस तरह के आ सकते हैं। तो गुण और दोष। उसके बाद क्या आता है? आकार। अगला पॉइंट क्या आता है बताओ? आकार। क्या आता है? आकार। आकार में क्या आएगा बताओ? गोल, चौकोर, लंबा, छोटा, बड़ा। ये आकार को बताते हैं। किसको बताते हैं? आकार को। आकार के बाद अगला क्या है बताओ? रंग, लाल, पीला, काला, गुलाबी। तो क्या आ गया बताओ? रंग। रंग के बाद क्या है अगला? स्वाद, क्या? स्वाद। मीठा, कड़वा, तीखा, तीखा, नमकीन। ये किसको दर्शाते हैं भाई? स्वाद को। किसको? स्वाद को। मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन, ये आ जाएं तो अपन को करना है कौन सा? तो भी गुणवाचक। पॉइंट याद रखने, बताओ कहां तक हो गए? स्वाद तक। कहां तक हो गए? स्वाद। उसके बाद अगला क्या है? स्पर्श, चिकना, मुलायम, कठोर। इसका हमें कैसे पता चलेगा? स्पर्श से। किससे चलेगा? स्पर्श से। स्पर्श के बाद कौन सा आ गया? स्थान। क्या आ गया? स्थान। तो स्थान में देखो, अभी बताया था जयपुरी, बनारसी, जापानी, जोधपुरी। ये स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। कैसे बताते हैं? स्थान। अब देखो, कुछ जगह ये जो स्थान संबंधी है, जैसे एनसीईआरटी की 9 से 12 की अगर हम पुस्तक की बात करें तो इसका नाम वहां उन्होंने दे रखा है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या? व्यक्तिवाचक क्या? विशेषण। ये नाम उन्होंने इसलिए दिया है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं। जयपुर, बनारस, जापान, जोधपुर, इनमें कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ठीक है। बाकी ये स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें स्थानवाचक विशेषण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्थानवाचक विशेषण। लेकिन ये विशेषण का कोई अलग से भेद नहीं है। ये किसके अंदर आता है? ये गुणवाचक के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है? गुणवाचक। लेकिन कई बार जैसे मान लो गुणवाचक भी दे दिया विकल्प में, आपको स्थानवाचक भी दे दिया, तो फिर आपको ये क्या करना है? स्थानवाचक करना है। ठीक है। या स्थानवाचक नहीं देकर क्या दे दे बताओ? व्यक्तिवाचक विशेषण। ये केवल और केवल मैंने कहा था अपने जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अंदर जो 9 से 12 वाली किताब है उसमें इस प्रकार का ये भेद का नाम दिया है। तो बिल्कुल ये क्या है बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं। किससे बने? व्यक्तिवाचक। इसलिए इन्हें क्या कह दिया? व्यक्तिवाचक विशेषण कह दिया। क्या कह दिया? व्यक्ति। ये दोनों ही विशेषण के कोई भेद नहीं है, ये गुणवाचक के कहां आते हैं? अंतर्गत ही आते हैं। तो ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ? स्थान संबंधी। क्या हो गया? स्थान संबंधी। और अपने पास क्या क्या बच गए बताओ? स्थान के बाद दिशा, दशा व समय। तो देखो अगला अपन पढ़ते हैं दिशा। तो पूर्व से क्या हो जाएगा? पूर्वी। पश्चिम से क्या हो जाएगा? पश्चिमी। ऐसे इसमें दिशा आ जाएंगी। दिशा के बाद क्या है बताओ? दशा। इसमें जैसे कच्चा,
बूढ़ा, ये भी एक तरह दशा है ना। ठंडा, गरम, ठीक है, ये दशा को बताते हैं। और एक है क्या बताओ, समय। इसमें नया, पुराना, इन्हीं के पर्यायवाची आ सकते हैं, नवीन, प्राचीन, इस तरह ऐसे भी आ सकता है, भूत, वर्तमान, ठीक है। तो ये किसका बोध कराते हैं, समय का। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। कैसा है, गुण। यानी ये शब्द जो जितने मैंने आपको विशेषण शब्द लगाए, ये यदि किसी शब्द के आगे लग जाएंगे तो वहां हमें कौन सा विशेषण करना है, गुणवाचक विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण। जैसे वाक्य में किस तरह आएंगे कि गीता बनारसी साड़ी पहनती है। इस तरह आपसे वाक्य में आ गया कि क्या बताओ, गीता बनारसी साड़ी पहनती है। तो ये जो बनारसी शब्द है, कौन सा शब्द है, बनारसी शब्द, ये क्या है बताओ, विशेषण है। क्या है ये, विशेषण। किसकी विशेषता बताता है ये, साड़ी की। किसके, साड़ी की, ठीक है। ये हो जाएगा ना। हाँ, आगे अपन लिखा अशोक अशोक बेईमान है। तो ये बेईमान शब्द किसकी विशेषता बताता है, अशोक की। और ये गुण नहीं है, क्या है, दोष है। लेकिन मैंने कहा था ना, ये किसके अंदर आएगा, गुण के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आ जाए शब्द आपको, तो आपको याद रखना है कि यहां इस तरह के जो विशेषण शब्द होंगे वो किस में आ जाएंगे, इसमें, ठीक है। हवा महल, प्राचीन है। अब ये हवा महल की विशेषता बताता है कि वो कैसा है भाई, प्राचीन। क्या है, प्राचीन। तो ये समय संबंधी विशेषता बताता है। कैसा, समय संबंधी, ठीक है। तो इस तरह से इनमें से कोई सा भी शब्द जो आपको ऊपर लिखाए हैं, फिर से याद करो कि कौन कौन से शब्द इसके अंदर आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंदर। तो मैंने बताया था कि गुण, दोष, रंग, स्थान, आकार, स्वाद, स्पर्श, दिशा, दशा, समय संबंधी जो विशेषता बताते हैं वो सभी कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। चलो नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क्या होगा बताओ, इसकी परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के, वह सर्वनाम शब्दों के संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहां लिखो, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है, एक तो होता है क्या बताओ? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। तो जो संज्ञा शब्दों के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें तो हम क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक। और जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें हम क्या कह देंगे? अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में हम चले, 10 आदमी, 4 पंखे। बिल्कुल यहां मैंने नहीं लिखा है कि देखो इसमें परिभाषा कोई नहीं लिखाई गई है, समझ लेना है कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो तो क्या हो जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक। और जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वो क्या हो जाएंगे? अनिश्चित। तो 10 आदमी संख्या क्या है बताओ? निश्चित। 4 पंखे, ठीक है। 1 लाख विद्यार्थी, 1 लाख क्या बताओ? विद्यार्थी। 1 दर्जन केले, 20 पुस्तक। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां संख्या क्या है बताओ? निश्चित है। कैसी है? निश्चित। अब हम इनको अनिश्चित में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं? अनिश्चित में। तो जैसे ये 10 आदमी हैं, इसकी जगह हम कह सकते हैं कुछ आदमी या थोड़े आदमी। ठीक है, तो अब यहां कुछ में कोई संख्या निश्चित नहीं है। 4 पंखे की जगह अगर हम ऐसे लिख दे 4 5 पंखे, तो अब भी ये संख्या निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित। 1 लाख विद्यार्थी की जगह हम लिख दे लाखों विद्यार्थी। क्या लिख दे? लाखों क्या बताओ? विद्यार्थी। तो अब ये क्या हो जाएगा? लाखों में कोई संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है। 1 दर्जन केले, क्या लिख दें? कुछ केले या थोड़े केले, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित। क्या हो जाएगा? अनिश्चित। और 20 पुस्तकों की हम कह दें कितनी पुस्तक? 20 पुस्तक। क्या? 20 पुस्तक। तो यानी अब ये जो संख्या है वो कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए इनमें क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। और इनमें क्या हो जाएगा भाई? निश्चित संख्यावाचक। यानी जहां संख्या निश्चित हो उसे हम क्या कह देते हैं? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसमें आपको जो ये निश्चित संख्यावाचक है इसमें और समझना है। ठीक है, और वो क्या समझना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के, कई बार आ जाता है प्रश्न, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला जो भेद होता है वो है गणनावाचक। और इस गणनावाचक के अंदर 2 आते हैं, एक तो पूर्णांक और बी में आते हैं अपूर्णांक। हैं संख्याएं, लेकिन इसमें तो अंक क्या आएंगे बताओ? पूर्णांक। जैसे 1 2 4 और 10। अपूर्णांक में जैसे ऐसा आ जाता है आधा, डेढ़,
ढाई, इस तरह से। ठीक है, तो यानी गणनावाचक में दो हो गए, क्या बताओ, पूर्णांक और क्या बताओ, अपूर्णांक। ठीक है, फिर इसमें जो दूसरा भेद आता है वो है क्रमवाची। क्रमवाची इसमें हो जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, इस तरह आ जाते हैं। ठीक है, बात वही संख्या है लेकिन नाम अलग अलग बदल दिए। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, क्रमवाची। क्या कह देते हैं, क्रमवाची। तीसरा जो भेद है इसमें वो है आवृत्ति। एक आवृत्तिवाचक कैसा है, आवृत्तिवाचक। इसमें जैसे 1 गुणा एक बार हो गया, 2 गुणा और 10 गुणा, तो ये आवृत्तिवाचक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चौथा भेद आता है वो होता है समूहवाचक। इसमें ऐसे आ जाते हैं दर्जन, चालीसा, शतक। तो ये किसको दर्शाता है, समूह को। किसको, समूह को। और पांचवा इसमें आता है भिन्नतावाचक। क्या आता है, भिन्नतावाचक। इस भिन्नतावाचक में ऐसे आ जाता है जैसे प्रत्येक, प्रति, एक एक, दो दो, इस तरह से। तो ये जो हमारा निश्चित संख्यावाचक था उसके ही हमने भेद किए। तो कई बार ऐसा इस दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए गणनावाचक कौन सा है, क्रमवाची है, आवर्ती है, तो एक बार ये नाम हम पढ़ लेंगे तो इसमें से कोई प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। दिक्कत वहां आती है हम पढ़ते नहीं तो हमें पता नहीं होता कि इस तरह भी कोई विशेषण के क्या होते हैं, भेद। तो बिल्कुल संख्यावाचक विशेषण, पहले हमने दो भेद पढ़े, बताओ, एक तो निश्चित संख्यावाचक, फिर क्या बताओ, अनिश्चित संख्यावाचक। तो जहां संख्या निश्चित होती है उसे निश्चित संख्यावाचक कह देते हैं, और जहां संख्या निश्चित नहीं होती उसे क्या कह देते हैं, अनिश्चित। फिर निश्चित संख्यावाचक में उन संख्याओं को हमने कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में। ठीक है, पहला क्या था, गणनावाचक, उसमें दो थे, पूर्णांक और क्या बताओ, अपूर्णांक। फिर क्रमवाची, आवर्तीवाचक, समूहवाचक और क्या बताओ, भिन्नतावाचक। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा है हमारा क्या बताओ, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के नाप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं। माप भी आ जाता है, नाप के साथ क्या जाता है, माप। नाप तोल संबंधी क्या विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक क्या विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक जो विशेषण है इसके भी दो भेद होते हैं। परिमाण वाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं,
दो भेद होते हैं। एक तो क्या होगा बताओ, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। एक तो निश्चित और एक क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ठीक है, तो देखो इसको भी हमने कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में। ठीक है, वहां की तरह ही जो निश्चित नाप तोल को बताएगा वो तो किस में आएगा बताओ, निश्चित में। और जहां नाप या तोल निश्चित नहीं होगी वो वहां क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ठीक है, तो पहले निश्चित में देखते हैं हम। 5 किलो चीनी, 2 लीटर दूध। देखो यहां भी ना तोल निश्चित है, यहां नाप क्या है बताओ, निश्चित। 1 मीटर कपड़ा, आधा किलोमीटर दूरी, आधा किलोमीटर क्या दूरी, 1 बीघा जमीन, 10 किलो केला, 10 किलो क्या केले। तो देखो यहां जो नाप दी हुई है वो क्या बताओ, नाप या तोल दी गई है वो कैसी है बताओ, निश्चित। 5 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, आधा किलोमीटर दूरी, 1 बीघा जमीन, 10 किलो क्या केले। अब अनिश्चित में लेंगे, ये 5 किलो चीनी है तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं चम्मच भर चीनी, तो देखो चम्मच की कोई नाप निश्चित नहीं होती, इसलिए किसमें चला जाएगा, या अनिश्चित में। किसमें हो जाएगा, अनिश्चित में। 2 लीटर दूध की जगह मैं लिख दूं थोड़ा सा दूध। कई बार कहते हैं ना पड़ोस में कि थोड़ा दूध है क्या, तो थोड़ा की कोई नाप निश्चित नहीं है। 1 मीटर कपड़ा, बताओ मैं कह दूं छोटा सा कपड़ा। आधा किलोमीटर दूरी को मैं कह सकता हूं कुछ दूरी। 1 बीघा जमीन को मैं क्या कह सकता हूं, थोड़ी जमीन। हाँ, 10 किलो केला मैं कह सकता हूं क्या बताओ, कुछ केले या थोड़े केले। थोड़े क्या बताओ, केले। तो ये किसमें आ रहे हैं बताओ, अनिश्चित में। इसके अलावा मुट्ठी भर गेहूं, मुट्ठी भर दाने, है ना। अब कहने का मतलब यहां है कि मुट्ठी की कोई नाप निश्चित क्या नहीं होते। ऐसे ही होता है चुल्लू भर पानी, यानी चुल्लू में पानी की भी कोई नाप निश्चित नहीं होती। तो ये सारे किस में आ जाएंगे बताओ, अनिश्चित परिमाणवाचक में। किस में आ जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक में। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहां से एक बात आपको याद रखनी है, वो क्या होते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम गिन भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं।
जैसे मैं कहूं कुछ आम पेड़ से झड़ गए, और एक कह दिया मैंने कि थोड़े आम पेड़ से झड़ गए या गिर गए। अब कहने का मतलब है कि आपसे पूछ सकता है कि कुछ आम, इसको भी रेखांकित कर सकता है, इसको भी कर सकता है, और आपको विकल्प देगा, दो विकल्प जरूर मिलेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित क्या, परिमाणवाचक। अब आम एक ऐसी वस्तु है कि जिसे गिना भी जा सकता है और क्या बताओ, तोला भी जा सकता है, तो हम इसे अनिश्चित संख्यावाचक में रखेंगे या अनिश्चित परिमाणवाचक में। ठीक है, ऐसे ही कुछ केले और थोड़े केले, केले की भी स्थिति है, उसे गिना भी जा सकता है और तोला भी जा सकता है। तो जिन वस्तुओं को गिना भी जा सकता है और तोला भी जा सकता है, उनके आगे यदि कुछ लग जाए, क्या लग जाए, कुछ लग जाए, तो आपको करना है अनिश्चित संख्यावाचक। क्या करना है, अनिश्चित क्या, संख्यावाचक। क्लियर हुआ ना, क्या लग जाए, कुछ, और यदि उनके आगे थोड़ा लगा मिले तो हम कहेंगे क्या, अनिश्चित क्या, परिमाणवाचक। फिर से याद करो, बताओ क्या याद करना है, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिन्हें गिना भी जा सकता है और क्या बताओ, तोला भी जा सकता है। ठीक है, अगर उनके आगे कुछ लगा हुआ है तो वो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक में, और यदि थोड़ा लगा हुआ है तो वो किस में चला जाएगा, अनिश्चित क्या, परिमाणवाचक में। किस में चल जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से क्या रखनी है, याद। ठीक है, तो क्या याद रखना है, फिर से याद रखो कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं या ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिन्हें गिना भी जा सकता है और क्या बताओ, तोला भी जा सकता है। यदि उनके आगे कुछ लगा हुआ है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और यदि उनके आगे क्या लगा हुआ है, थोड़ा लगा हुआ है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। बाकी जिन्हें गिना जाए, जैसे व्यक्ति है तो उसके आगे चाहे थोड़ा लग जाए चाहे कुछ लग जाए, वो तो अनिश्चित संख्यावाचक ही होगा, वहां ये काम नहीं करेगा। कहीं तुम कह दो गुरुजी आपने ही तो बताया था। ठीक है, तो ये तो उनके लिए जहां दोनों काम, आदमियों को तोलेंगे थोड़ी, आदमियों को तो गिनेंगे, तो चाहे कुछ लगे चाहे थोड़ा लगे, वहां तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। मैं आपसे कहूं, हाँ, कि थोड़े पंखे खराब हैं, तो बताओ क्या करोगे आप, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि पंखाओं को तोलेंगे थोड़ी, गिनेंगे, तो वहां ये नहीं करेगा। ये तो केवल वो शब्द हैं जिन्हें गिना भी जा सकता है और क्या बताओ, तोला भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कौन सा, परिमाणवाचक। कौन सा हुआ, परिमाणवाचक। नंबर 4 है कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक क्या, विशेषण। इसमें देखो सबसे ज्यादा गलती होती है परीक्षा में, क्योंकि हमें यह पता नहीं लगता कि कब तो सर्वनाम सर्वनाम रहता है, कब सर्वनाम क्या बन जाता है, विशेषण। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, और पहले ही ऑप्शन में वो सर्वनाम दे देता है, हम विशेषण तक पहुंच नहीं पाते और हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, गलत। तो सार्वनामिक विशेषण का काम मैंने आपको बताया था, सर्वनाम ही शब्द करते हैं। क्या करते हैं, सर्वनाम शब्द ही करते हैं। वो कब करते हैं, वो हमें क्या बताओ, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, किसको, सार्वनामिक विशेषण को। ठीक है, तो पहले परिभाषा तो लिखे, कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सार्वनामिक विशेषण, एक चीज और जोड़ो, सार्वनामिक या संकेतवाचक, एक दूसरा नाम और है क्या, सार्वनामिक, ये हटा देते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी सार्वनामिक का ही दूसरा नाम क्या है बताओ, संकेतवाचक। ठीक है, अब ये तो तय हो ही गया कि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम का काम कौन कर, सॉरी विशेषण का काम कौन करते हैं, सर्वनाम। लेकिन इसमें आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निजवाचक, ठीक है, ये चाहे कहीं भी हो ये सर्वनाम ही रहेंगे, ये कभी विशेषण क्या नहीं बनते। ठीक है, कौन कौन से बताओ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या बताओ, निजवाचक। तो लिखो एरो लगा के, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, वह निजवाचक सर्वनाम, वह निजवाचक सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते हैं, विशेषण नहीं बनते हैं, अर्थात ये हमेशा सर्वनाम ही रहेंगे। एक तो ये याद रखना है। अब साहब ये तीन नहीं बनते तो बनते कौन है, अब वो समझो अगला पॉइंट कि यदि अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, इनमें तो समान ही होते हैं, पढ़ा ना, यह है वह है, अन्य पुरुष में भी आता है और किस में आता है बताओ, हाँ निश्चयवाचक में भी आता है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक में तो कौन है, हाँ अन्य पुरुषवाचक कोष्टक में लिख लो कौन बताओ, यह वह ये वे बहुत होते हैं अन्य पुरुषवाचक, और यही किस में आता है बताओ, निश्चयवाचक में आता है। और अगला कौन सा होता है, हाँ अनिश्चयवाचक, चलो निश्चय भी लिख लो। वैसे तो मैंने कहा ना कि ये तो दोनों समान ही होते हैं, अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए तो वे विशेषण बन जाते हैं, तो वो विशेषण बन जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुरंत बाद क्या होनी चाहिए, संज्ञा शब्द होनी चाहिए। अब आपको समझना है, देखो वह पढ़ रहा है, तो देखो ये वह किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आया, पढ़ कौन रहा है, लड़का पढ़ रहा है, तो ये संज्ञा के स्थान पर आया, इसलिए ये सर्वनाम है। लेकिन मैं ये कह देता हूं कि वह पुस्तक है, तो बताओ क्या ये वह है किसी लड़के के स्थान पर आया है क्या, नहीं। ठीक है, यानी यह तो इस पुस्तक की और क्या बताओ, और हम कह सकते हैं कि वह के तुरंत बाद क्या है बताओ, पुस्तक, तो ये तो पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है कि वह क्या है बताओ, पुस्तक है। तो मैंने क्या समझाया कि यदि यह वह, ठीक है, जो सो कोई कुछ, ठीक है, कौन क्या,
के तुरंत बाद यदि क्या आ जाए, संज्ञा शब्द आ जाए, तो वह सर्वनाम क्या बन जाता है, विशेषण। तो बताओ यह क्या लिखा हुआ है, वह पढ़ रहा है, यहां तो वह कौन है बताओ, सर्वनाम। ये तो किसका एग्जाम्पल है, सर्वनाम का। लेकिन यहां वह के तुरंत बाद क्या आ गई, पुस्तक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सार्वनामिक क्या बताओ, विशेषण। ऐसे ही मैं कहूं कि यह मेरा घर है और यह घर मेरा है, दोनों वाक्यों को हमसे ध्यान से समझो। बताओ ये क्या है, यह के तुरंत बाद मेरा क्या आ गया बताओ, सर्वनाम आ गया। अब मैंने कहा था यह के बाद क्या होनी चाहिए, संज्ञा, लेकिन मेरा के बाद संज्ञा आ गई, घर, ठीक है। लेकिन मेरा किस में आता है बताओ, उत्तम पुरुष, और मैंने कहा उत्तम पुरुष कभी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा भाई, सर्वनाम का। किसका होगा, सर्वनाम का। अब यहां यह के तुरंत बाद घर संज्ञा आ गई, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, सार्वनामिक विशेषण। क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ये हमें याद रखना है, ठीक है। कोई लड़का आ रहा है, तो बताओ कोई के तुरंत बाद क्या गया, लड़का, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, सार्वनामिक क्या बताओ, विशेषण। आपको यही याद रखना है कि यदि उसके तुरंत बाद क्या मिल जाए, संज्ञा, तो याद रखना है कि वह शब्द क्या हो जाएगा बताओ, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह पानी तो सबका है, तो बताओ यह के बाद क्या आ गया, तुरंत पानी संज्ञा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, सार्व, क्योंकि यह वह कोई कुछ जो सो तुरंत बाद संज्ञा मिल जाए तो वह विशेषण। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश क्या बताओ, वैसा क्या बताओ, भेष। अब देखो जो से मैंने कल बताया ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वहां तो क्रिया थी, करना। यहां जैसा के तुरंत बाद क्या आ गया, देश, और देश संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक क्या विशेषण। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो मैंने आपको बताए थे, यानी अन्य पुरुष और निश्चयवाचक तो समान ही होते हैं, दोनों में समान सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। तो यह वह ये वे। इसके अलावा मैंने बताया था कि मोस्टली जो परीक्षा में आता है वो यह वैसे ही उदाहरण आते हैं, पर आपको याद रखना है कि अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, इनके तुरंत बाद भी यदि संज्ञा मिल जाए तो आपको याद रखना है कि वह शब्द क्या बन जाता है बताओ, विशेषण बन जाता है। जैसे मैं कहूं, किस विद्यार्थी ने मेज तोड़ी है, तो किसके तुरंत बाद क्या गया, विद्यार्थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किसके तुरंत बाद विद्यार्थी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सार्वनामिक विशेषण। और मैं ऐसे कह दूं, किसने मेज तोड़ी है, तो ध्यान रखना यह जो है किसके तुरंत बाद संज्ञा नहीं, ने आ गया। अगर परसर्ग का प्रयोग भी हो जाए उसके साथ तो अभी वह सर्वनाम ही रहेगा, विशेषण क्या नहीं बनेगा, क्योंकि किसने, ने लग गया, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, ये सर्वनाम होगा, ये क्या होगा, सर्वनाम। तो ये बातें आप याद रखोगे तो ये विशेषण में आपका कोई भी प्रश्न क्या गलत नहीं होगा। तो कल हम विशेषण के कुछ अन्य भेद पढ़ेंगे, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं कि जो यौगिक विशेषण है, जो हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, और भाववाचक, सर्वनाम व क्रिया शब्दों से बनाते हैं, ठीक है,
वहां आपसे जरूर पूछा जाता है किस विशेषण का निर्माण संज्ञा से हुआ है या नहीं हुआ, तो वो टॉपिक है वो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां तो ये हमने मुख्यतः जो 4 भेद थे वो पढ़ लिए, ठीक है, बाकी कल।